होते हैं फ्रेजेस, जैसे गो बिग और गो होम। अब बार बार एक वर्ड रिपीट हुआ, जो आपके पास क्या है, गो। ठीक है, ये लिखिए आप स्पेलिंग। हादी, टर्न ऑन द कैमरा। मैम ऑन है मैम। भी ऑन हुआ है ना, पहले ऑफ था। अच्छा जी, अयान अली समझ आ रही है साथ? यस मैम। अब आपके पास अगर कोई वर्ड रिपीट होगा तो वो एनाफोरा की एग्जांपल होगी। फॉर एग्जांपल, बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गॉन। ये पूरा एक सेंटेंस है, लिखिए। बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गॉन। इसमें क्या वर्ड रिपीट हो रहा है? बी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। समझ आ गई बच्चे? Hadi is too indulged in writing. Hadi, यस मैम। बेटा एनाफोरा की समझ आई? मैम बी रिपीट हो रहा है इसके अंदर, वन ऑफ हो रहा है। डन। अब नेक्स्ट लिखिए। स्टे सेफ, स्टे वेल, स्टे हैप्पी। स्टे सेफ, स्टे वेल, स्टे हैप्पी। अब इसमें क्या वर्ड रिपीट हो रहा है? स्टे। स्टे। तो ये किस चीज की एग्जांपल हो गई? एनाफोरा। एनाफोरा। अब समझ आई आपको अयान अली, हादी, साद, अयान रफीक? यस मैम। समझ आ रही है बेटा? एनाफोरा क्या होता है? जिसमें वर्ड्स रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल लिखिए आप। so many places, so little time. So many places, so little time. अब इसमें क्या रिपीट हो रहा है तो जी? who will tell me? मैम सो। तो तो ये मैम एनाफोरा है। अब एक लास्ट और लिख लीजिए, ये थोड़ा लंबा है तो मैंने कहा आपको ये भी करवा दूं। आस्क नॉट, आस्क नॉट what your country can do for you. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ask what you can do for your country. I am repeating this. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Which word is repeating here? आस्क। और So this is the example of ये किस चीज मैम की एनाफोरा। मैं है ना? कर रहा हूँ। मैम समझ? लेकिन यहाँ व्हाट व्हाट भी एक दफा रिपीट हो रहा है और फॉर भी एक दफा रिपीट हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं आई। मैम आस्क तो रिपीट हो रहा है लेकिन अब जिस तरह व्हाट भी रिपीट हो रहा है और हाँ, तो ये फॉर भी पूरा रिपीट हो रहा जो तीन चीजें रिपीट हो रही होंगी वो पूरी ओनाफोरा की एग्जांपल है। आपने तो जस्ट देखना है कि क्या चीज रिपीट हो रही है, क्या आइडिया, क्या आपके पास वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से फ्रेजेस रिपीट हो रहे हैं, तो वो सारे आपके पास एनाफोरा में आएंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक वर्ड ही आए, फ्रेजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी मोर देन वन वर्ड। ठीक है। जब आइडिया रिपीट होगा तो वो आइडिया पूरा आपके पास एनाफोरा की एग्जांपल में आएगा। साथ, आर यू गेटिंग मी बच्चे? हादी समझ आ रही है बेटा? शुड आई मूव टू द 8th एमसीक्यू? अच्छा जी। He wanted a pair of puppies. The underlying part of sentence is noun phrase, adjective phrase, adverb phrase or verb phrase. When more than one word is used to define the noun, it will be the adjective phrase. Verb phrase is when you have a verb, ठीक है, in that underlined part. When more than one words are included, including verb. verb अंडरलाइन होगा और उसके साथ एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री भी हो सकती है एडवर्ब की। तो वो वर्ब उसमें मस्ट होगा जो वर्ब फ्रेज होगा। नाउन फ्रेज क्या होता है? व्हेन यू हैव मोर देन वन वर्ड
इंक्लूडिंग नाउन, जिसमें नाउन भी होगा और नाउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होगी, जैसे एडजेक्टिव हो गए, डिटर्मिनर हो गए। आई एक्सप्लेन नाउन फ्रेज व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ही वांटेड अ पेयर ऑफ पपीज इज दी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज। और एडवर्ब फ्रेज सेम ही है, जिसमें आपके पास एडवर्ब मस्ट होगा। ठीक है जी। नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज वाई, हादी मैम बताएं। इसके अंदर जी आप बताइए, यान अली बताइए, आप बताइए फिर हादी बताएंगे। इसके अंदर एडजेक्टिव भी है और नाउन खुद भी मौजूद है। हाँ, नाउन कहाँ है इसमें? पपीज। पपीज है, लेकिन इसमें मैम एडजेक्टिव तो नहीं। पपीज। नाउन फ्रेज तो है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव कहीं भी यूज नहीं होगा। अ जो है वो डिटर्मिनर है, पेयर जो है वो आपके पास नाउन है, ऑफ आपके पास प्रेपोजिशन है और पपीज नाउन है। लेकिन वो चूंकि पेयर यानी ग्रुप बता रहा है पपीज के बारे में, तो मतलब पपीज के बारे में बात हो रही है और नाउन भी है, तो नाउन। noun है। ये किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ठीक है, यानी अगर ये पूरा फ्रेज एक्सप्लेन कर रहा होता या इंफॉर्मेशन दे रहा होता ही के बारे में, तो ये फिर एडजेक्टिव फ्रेज होता। ठीक है, ये एडजेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जस्ट नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इज इट क्लियर? तो दैट इज व्हाई इट इज अ नाउन फ्रेज। इज दैट क्लियर और नो बच्चे? यस मैम। जी, साद समझ आ रही है? यस मैम। एडजेक्टिव तो तब होता जब ये अंडरलाइंड फ्रेज ही के बारे में बताता। ठीक, तो ये इसलिए एडजेक्टिव नहीं है। एडवर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि ये वर्ब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और वर्ब फ्रेज इसलिए नहीं क्योंकि इसमें तो वर्ब है ही नहीं। समझ आ गई? अच्छा जी, अब नेक्स्ट, एज द समर सनसेट स्कैटर्ड rays through the maple and oak leaves overhead, the young deer stood frozen, making it almost impossible for the hikers to see her. अब ये एक सिचुएशन बयान की गई है, ठीक है, कि जैसे ही जो सन जो है सूरज फैला है, तो उसने क्या किया है। मैपल क्या है? मैपल कहते हैं एक श्रब को, श्रब कहते हैं जो छोटा ट्री होता है, ठीक है। और उसके जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो ऊपर से राउंड होते हैं। वैसे तो नॉर्मली पत्ते ऊपर जो होते हैं वो तो शार्प होते हैं ना। तो ये जो मैपल है ये श्रब है जिसके पत्ते ऊपर से राउंड होते हैं, जैसे फ्लावर के पेटल्स होते हैं ना, उस तरह होते हैं राउंड। तो ये मैपल जो है ये श्रब है, प्लांट है। एज द समर सन सेट स्कैटर्ड रेज थ्रू द मैपल, जैसे ही उसने अपनी रेज फैलाई उस श्रब में, मतलब ऊपर, एंड ओक लीव्स ओवरहेड, और जो मतलब उसके ऊपर थे ऊंचे ओक ट्रीज लंबे होते हैं ना, तो जो नीचे खड़ा था यंग डियर, इट स्टूड फ्रोजन। अब फ्रोजन अंडरलाइन है, बोल्ड है, तो सोचिए क्या इसके बारे में पूछ रहे हैं। मेकिंग इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द हाइकर्स टू सी हर, क्योंकि वो छुपा हुआ था उसमें। इन द अबव लाइंस द वर्ड फ्रोजन मीन्स, क्योंकि वो हरकत भी कोई नहीं कर रहा था, तो बताइए सी वहां में पर नॉट जी। मैम नॉट मूविंग। वेरी नॉट वेल, मूविंग। ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड करने के बाद आपको जो है ना सही तरह से पता चलता है। ठीक है, वेरी कोल्ड, विजिबल, नॉट मूविंग, नॉट मेल्टेड, नॉट मूविंग, वेरी वेल डन, ये आंसर है इसका। सी आंसर है 9 का। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ही सिट्स बिसाइड द वॉल। द अंडरलाइन वर्ड वर्क्स एज एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन और नाउन। जी बच्चे। मैम preposition। अच्छा, सात, व्हाट डू यू से? एक सेकंड मैम। he sits beside the hmm, oh, आदि, थिंक अबाउट इट, इज इट आइदर द preposition और द एडवर्ब? मैम इट इज अ प्रपोजिशन। अच्छा, एंड सात क्या कहते हैं? मैम मेरे ख्याल से एडवर्ब। वेरी वेल डन, सात ठीक कह रहे हैं। क्यों ठीक कह रहे हैं? क्योंकि आपके पास ये preposition तो है, ये preposition beside भी होता है, preposition around भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो preposition का काम नहीं दे रहा। अयान अली, हादी, सुन ले गौर से। अब आपने क्या करना है, वर्ब से क्वेश्चन पूछने हैं। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ ऑफन। अगर आपको आंसर मिलता है, सी ही सिट्स वेयर, बिसाइड द वॉल, इसका मतलब ये है कि वर्ब का आंसर आपको आ गया। बिसाइड द वॉल वो लोकेशन बता रहा है, तो वो एडवर्ब ऑफ लोकेशन हो गया, प्रेपोजिशन नहीं हुआ। समझ आई हादी?
Yes, ma'am. The A option is correct, not the B. अयान अली, समझ आई बच्चे? Yes, ma'am. कंजंक्शन तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो कोई भी दो सेंटेंसेस को नहीं मिला रहा, और नाउन तो वो है ही नहीं। ठीक, सिर्फ प्रेपोजिशन और एडवर्ब की ही उसकी करेक्ट एग्जांपल्स हो सकती थी, तो मैंने बता दिया कि प्रेपोजिशन क्यों नहीं है। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द सिंगुलर। लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी तो फिर आप आ जाइएगा, ठीक है हादी? आपने फिर मिस नहीं करनी क्लास। सेलेक्ट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉर्मूलाए। फॉर्मूलेस, फॉर्मूला, फॉर्मूलस, फॉर्म। फॉर्मूला। Formula. फार्मूला होगा। अगर वो देते ना फार्मूला, यहाँ पर कहते प्लूरल को फाइंड करे, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है ना? लेकिन आप लोग चूंकि फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो, आप लोगों के लिए, आप लोग सब पढ़ते हो ना फिजिक्स, साइंस जी सब्जेक्ट, तो आप सबको yes, पता होगा। अच्छा जी, जी 12 आ गया। द बुक विच ही गेव मी इज वेरी इंफॉर्मेटिव। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप एज सिंपल, कंपाउंड। नहीं आते ना, चलो मैं वो भी करवाऊंगी आपको, ठीक है? ताकि वो पेपर्स में आ सकते हैं, कुछ पता नहीं चलता आपको। हादी स्टिल नॉट अराउंड। हादी कहाँ रह गया? हालांकि मैंने बोला भी था कि आप आ जाना, पर हादी ही नहीं आई। चलिए हम रिपीट करते हैं फिर तब तक इसी वाले को। द बुक विच ही गेव मी इज वेरी इंफॉर्मेटिव। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप एज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। Complex. कॉम्प्लेक्स, कौन बोला कॉम्प्लेक्स? अयान अली बोले। Yes, ma'am. ठीक है, कैसे आपको पता चला बच्चे? हाउ डिड यू फाइंड इट आउट? मैम which यूज हुआ है ना? वेरी गुड, ये डिपेंडेंट क्लॉज यूज हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको निकाल देते हैं तो कंप्लीट सेंटेंसेस, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव। कौन सी बुक? विच ही गेव मी। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है, याद रखिए। एडजेक्टिव क्लॉजेस, prepositional क्लॉजेस, एडवर्बियल क्लॉजेस, ये सारी डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। ठीक है, साथ समझ आ रही है बेटा? तो जब डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। इज दैट क्लियर? Which he gave me is dependent, the book is very informative in independent clause। तो जब दो clauses, एक dependent independent एक sentence में होंगी, तो it is obviously the complex sentence। clear? अच्छा जी, अब हादी कहाँ रह गए? कल भी क्लास नहीं ली और कल हमने ढेर सारा काम किया। अच्छा, नेक्स्ट वन बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन? ट्रांजिशनल डिवाइस फर्दर मोर। है लाइकवाइज, सिमिलरली के लिए यूज होता है, देयरफॉर रिजल्ट के लिए यूज होता है, फर्दर मोर एडिशन के लिए यूज होता है, एज अ रिजल्ट एंड के लिए यूज होता है, जब आप रिजल्ट बताते हो किसी चीज का। ठीक है, यानी एक चीज सिचुएशन प्रेजेंट करते हो और एंड में फिर बताते हो कि एज अ रिजल्ट ये हुआ। तो अब बताइए कि कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइस यूज हुई है? मैम एडिशन, फर्दर मोर एडिशन की यूज हुई है। वेरी वेल डन। फर्दर मोर हमेशा, या इन एडिशन, या फिर आप कहते हो आगे। ये दो दो कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? दो मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं, चलो देखते हैं। जी, बेटा आप दो मोबाइल, दो मोबाइल से ज्वाइन किया आपने क्लास को? अभी तक दूसरा ज्वाइनिंग ही आ रहा है। हादी, अच्छा चले जाने दे। अच्छा हादी, हम एमसीक्यू नंबर 12 कर रहे थे। द बुक विच ही गेव मी इज वेरी इंफॉर्मेटिव। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप एज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। हादी बताएंगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स या जी मैम ये हादी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसे? विच मैम इसमें वो भी है ना, इसके विच मैम इसके बारे में बताया भी गया है। हाँ, तो याद रखिए, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी बुक? विच ही गेव मी। नाउ clause is telling you about the book, so it becomes the adjective clause। adjective clause, adverbial clauses, prepositional clauses, ये सारी dependent clauses होती हैं। so एक dependent और एक independent clause जब भी मिलते हैं तो वो complex sentence create करते हैं। so this is the complex sentence। very well done। which one of the following transitional devices is used for adding information? जी हादी बताइए, कौन सी इसमें से ऐसा वर्ड है, ट्रांजिशनल डिवाइस है, हम
एडिंग इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज करते हैं। मैम फर्दर मोर। फर्दर मोर, वेरी वेल डन। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब बताइए, एडजेक्टिव का एक ऑर्डर होता है प्रॉपर, ठीक है। सबसे पहले एडजेक्टिव में आपके पास आती है क्वांटिटी या नंबर। राइट इट डाउन बच्चे। जो एडजेक्टिव में ऑर्डर होता है आपके पास, वो क्या होता है? सबसे पहले आपके पास आ जाता है क्वांटिटी और नंबर, ठीक। फिर आ जाता है क्वालिटी और ओपिनियन, यानी कैसा था वो, बड़ा था, छोटा था, अच्छा था, बुरा था। फिर आ जाता है आपके पास साइज। क्या फिर चीज? आ जाता है, यस, साइज, बिग है, स्मॉल है, टॉल है, शॉर्ट है। फिर आ जाता है एज, ओल्ड है, यंग है, चाइल्ड है, क्या है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास शेप, ट्रायंगुलर है, स्क्वेयर है, राउंड है, क्या है। फिर आ जाता है कलर, रेड है, ब्लू है, येलो है। फिर आ जाता है ओरिजिन, लिया कहाँ से गया है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, इजिप्शियन है, कौन सा है। फिर आ जाता है आपके पास मटेरियल, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, मेटल है, क्या है। फिर आ जाता है टाइप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में ये सारे हो, लेकिन मैं आपको इसकी तरतीब बता रही हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दी एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसमें से कुछ ही आते हैं, सारे नहीं आते, बट यू मस्ट नो कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। टाइप है, टाइप के बाद पर्पज है। समझ आ गई? अच्छा जी, अब ये सेंटेंस पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव? ही हैज अ बिग ओल्ड ब्यूटीफुल सिल्वर रिंग। He has a beautiful old big silver ring. He has a silver beautiful old big ring. He has an old big beautiful silver ring. अब बताइए उसमें आ क्या है? क्वांटिटी है, तो आ पहले आ गया। अब आपके पास बिग क्या है? क्वालिटी आपके पास नहीं है, ओपिनियन नहीं है। साइज आ गया, बिग आ गया। एज आ गई, ओल्ड। फिर आपके पास आ गया शेप, कैसा है? ब्यूटीफुल है। नहीं, एज तो नहीं आती है इसमें। आ जाएगा आपके पास ओरिजिन, नहीं, ओरिजिन में भी नहीं आता। ये आपके पास किस में आएगा? ओरिजिन में ही आएगा ना, ब्यूटीफुल क्या है। चीज? मैम वो इसमें आएगा। क्वालिटी में नहीं आएगा? हाँ। क्वालिटी। नहीं, क्वालिटी सेकंड पे आता है ना, लेकिन यहाँ तो सेकंड पे नहीं आया हुआ क्वालिटी, फिर इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ये सेकंड पे ही आएगा, लेकिन सेकंड पे आ नहीं सकता। अच्छा चलो, इसको मैं फिर चेक करती हूँ, क्रॉस चेक करती हूँ कि ब्यूटीफुल यहाँ पर क्यों है, ठीक है। फिर आपके पास इसका आ जाता है मटेरियल, फिर आ जाता है रिंग आपके पास, और नाउन आ सिल्वर। गया, ठीक है। एंड में तो हमेशा नाउन होता है ना, उसके बारे में सारे एडजेक्टिव बताए जाते हैं। ये ब्यूटीफुल को मैं थोड़ा खुद कंफर्म करूंगी, क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये क्वालिटी में, वैसे आप सही कह रहे हो, आता है तो क्वालिटी तो सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक ना हुई हो सेंटेंस में, तो ये मैं दोबारा चेक कर लूंगी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें बताइए फिर इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ही हैज अ बिग ओल्ड ब्यूटीफुल सिल्वर रिंग, ही हैज अ ब्यूटीफुल ओल्ड बिग सिल्वर रिंग, ही हैज अ सिल्वर ब्यूटीफुल ओल्ड बिग रिंग, ही हैज एन ओल्ड बिग ब्यूटीफुल सिल्वर रिंग। कौन सा इसमें करेक्ट है? मैम नहीं नहीं नहीं, बी। बी। ये ऑप्शन करेक्ट है जी। साथ क्या कहते हैं? मैम एक सेकेंड। देखिए, इसको मैं क्रॉस चेक कर लूंगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तो ब्यूटीफुल पहले आना चाहिए फिर। इसमें से तो मैम ये इसके मुताबिक तो भी कोई भी नहीं आ रहा। वही तो। लेकिन क्वालिटी जो है वो हमेशा पहले ही आती है। ओपिनियन, जैसे अमेजिंग हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। अगर इस सेकंड को हम पढ़ते हैं, ही हैज ए ब्यूटीफुल ओल्ड बिग सिल्वर, तो लेकिन इसकी बाकी जो है फिर वो गलत है ना, एडजस्टमेंट गलत है, फिर ऑर्डर गलत है। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जस्ट ब्यूटीफुल जो है वो यहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि मेरे जो सोर्स है, मेरे पास जो मतलब वो है, उसमें क्वालिटी
इन्होंने पहले दी है, लेकिन कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि जो क्वालिटी है वो सेकंड पर नहीं आती। हो सकता है इन्होंने वही फॉलो किया हो, लेकिन वैसे नॉर्मली जितने भी मैंने पढ़े हैं सोर्सेज, उन सब में क्वालिटी सेकंड पर आती है। ठीक है। तो अभी जो है, अभी इसमें सबसे जो सही करेक्ट ऑर्डर है बाकी सब का, वो आ जाता है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ठीक है। मैं एक बार फिर इसको क्रॉस चेक करके आपको दोबारा बता दूंगी, लेकिन वैसे यस ये करेक्ट सारे ऑर्डर को पूरा कर रहा है जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक। अच्छा जी, यस। तीन आ गया। आदि आपको समझ आ रही है बच्चे? अच्छा जी। नेक्स्ट आ जाता है ही कट द ब्रांच ऑफ द ट्री। विच टेंस इज इट? ही कट द ब्रांच ऑफ द ट्री। मैम सिंपल प्रेजेंट। पास। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट? सिंपल पास। पास्ट पास्ट है, हाँ, ही कट द ब्रांच। तो हम सिंपल प्रेजेंट क्यों नहीं कहते? व्हाई आर वी नॉट मैम वो सेइंग? कट कट्स होगा, वो या कट फिर कर एस रहे आर हैं, एस का तो आएगा कट तभी। वेरी कर गुड, रहे शाबाश। आपको यही डिफरेंस फील करना है। अगर यहाँ पर कट लगा है और पीछे सिंगुलर नाउन है, तो इसका मतलब है यहाँ कट्स होना चाहिए। कट्स नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट में हमेशा एस या ई सिंगुलर के साथ लगता है। तो इसका मतलब है कट की तीन फॉर्म सेम होती हैं, पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल भी। तो ये सिंपल पास्ट है। ठीक है। यस। प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि हैज कट नहीं लगा। पास्ट परफेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि हैड कट नहीं लगा। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन बी पर। Read the following passage carefully and answer any five questions, including question number one appended to it. Question number one about summary writing is compulsory, carrying 6 marks, while rest of the questions carry 3 marks each. आपने टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें से 4 आपके पास नीचे वाले ऑप्शन होते हैं और 1 जो है वो समरी एंड द टाइटल होता है। नाउ बच्चे गो थ्रू दिस टेक्स्ट, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। डू यू रिमेम्बर द रूल ऑफ मैम कॉम्प्रीहेंशन? क्वेश्चन दिखाओ। वेरी मैम पहले वेल। क्वेश्चन बता दो। शाबाश, चले जी। जी बच्चे, अब पढ़े इन क्वेश्चंस को। आदि, आप लोगों ने खुद उसको सॉल्व करना है, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। मैं दो इंशाल्लाह पेपर जो है ना वो शेयर करूंगी, दोनों के एमसीक्यूज आपने करने हैं। कल इंशाल्लाह हमारा ये 3 भी फिनिश हो जाएगा, मॉडल क्वेश्चन। तो जो हमारे 2 के आप लोगों ने क्लास कल नहीं ली थी ना, तो जो हमने डिस्कशन की थी, फिर इंशाल्लाह कल हम वो वाली भी कर लेंगे डिस्कस क्वेश्चंस। ठीक है हादी एंड साद? क्योंकि कल सिर्फ अयान अली और वो थे, अब्दुल्ला थे ना। मैं ऊपर कर दे थोड़ा सा। ठीक। ये ले। जी अयान अली, आर यू डन बच्चे? जी क्यों नो हमेशा मैम। गलत समझती हैं? अच्छा चलिए, क्यों टाइटल मुझे हमेशा बता मुझ दें, पर ही बाकी इल्जाम समरी आप लगाती फिर हैं आराम आप? से लिख लीजिए, इतनी फिर मासूम हम नहीं हो इंशाल्लाह कल तुम। डिस्कस करेंगे। टीना, ठीक है समरी को? जल्दी से आओ। टाइटल है द ब्लू। द भला ब्लू इसमें क्या मॉस्क। है बताओ। ये हया बीबी के यस। तावीज हैं। साद, आपने क्या टाइटल सेलेक्ट किया अब भी बच्चे? तुम ये कहोगी डब्लू कि तुम मॉस। सच्ची? द ब्लू मॉस्क ये भी झूठ है क्या? मैम ब्यूटी ऑफ द ब्लू। झूठ है क्या ये? वेरी वेरी बोलो। ब्यूटी ऑफ द बताओ कि ये सब भी झूठ है। स्प्लेंडर ऑफ द ऐसे घर में रहती हो ठीक है। और उस घर अच्छा में जी काले बच्चे, जादू और चलिए, टूने करती टाइम हो। हो गया है। मुझे तो तो लगता मैं है मेरे आपको भी मुर्तसिम टाइम की दे गाड़ी दूंगी, को ठीक है? हादसा भी तुम्हारे एक्स्ट्रा काले जादू की तो वजह से आया आप लोग भी तैयारी सिर्फ वगैरह करते इसलिए हैं अपने पेपर्स कि की। इसने मीरब से शादी की तो तुम्हारी जगह। चलो बेटा, फिर हम माँ इंशाल्लाह बेगम कल मुर्तसिम डिस्कस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नहीं माँ ओके बेगम। बच्चे, एक और झूठ फरेब, अनोखी लड़की हो तुम बस। समरी में सबसे अब पहले मैंने समरी ही पूछूंगी। अच्छा, ऐसा ना हो कि बस इसको यहीं छोड़ देना है। नहीं, नहीं, मैंने ये पैराग्राफ पैराग्राफ लिख को दिया था। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जी पैराग्राफ की स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, उसको देख के लिखेंगे फिर आगे। ठीक है, ओके बच्चे, मैं भेज दूंगी। चला फिर। क्लास। Dance then waves resulted in the winning of daffodils, right? अच्छा जी, ये तो हो गया डिस्कस। लेट्स डिस्कस दिस थर्ड मॉडल पेपर बच्चे। ओके जी, yesterday I asked you to write down the answers. Okay, you all did write the summary, so just read aloud the summary and the title. Okay. ले लो। Yes, go and get it. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला।
बेटा क्लासेस अटेंड नहीं करनी आपने, 2 दिन आपने, नहीं नहीं मैंने कहा आपने 2 दिन क्लासेस अटेंड नहीं की। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा साथ घर पर नहीं है, वो जैसे ही आते हैं फिर वो भी क्लास अटेंड करते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, रिमेम्बर आई टोल्ड यू पीपल यू हैव I told you people to write on the summary of this comprehension text. Do you remember? This is about the blue mask. Were you present in that class when we discussed the MCQs of model paper 3? Abdullah? No? Acha. So let's discuss the MCQs. Okay? Okay, Ayan, आप भी देखिए. Let's revise the MCQs as well. Okay? It will be revision for you. अच्छा जी, went from dawn to dusk. The poetic line has an example of antithesis, simile, metaphor, or enjambment. जी अब्दुल्ला. Went from dawn to dusk. Abdullah, do you have any idea about antithesis and enjambment? Abdullah, do you know about enjambment and antithesis? Antithesis means that when two contradictory ideas are there in a sentence, यानी दो डिफरेंट आइडियाज को एक जगह पर लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वेंट फ्रॉम डॉन, यानी डॉन कहते हैं जब सुबह की रोशनी निकलती है, जब मतलब मॉर्निंग के लिए रेफर किया जाता है. टू डस्क, इवनिंग, जब शाम हो जाती है. तो यहाँ एंटीथीसिस यूज हुआ है. मॉर्निंग एंड इवनिंग, टू कॉन्ट्राडिक्टरी, टू डिफरेंट आइडियाज हैव बीन यूज इन दिस सेंटेंस. समझ आ गई? तो एंटीथीसिस इज व्हेन टू डिफरेंट आइडियाज हैव बीन यूज्ड इन अ सेंटेंस. सिमिली आपको पता है, मेटाफोर आपको पता है. इंजैबमेंट इज व्हेन देयर इज नो ब्रेक ऑफ द सेम आइडिया. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टॉर्म, then you talk about storm in the second and the third line and that line and that idea finishes. जब आप एक, बेटा अच्छा कैमरा ऑन करें. अब्दुल्ला, जैसे यहाँ पर इसी स्टेंजा में एक एग्जांपल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर है एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म. स्टॉर्म मेन आइडिया हो गया. दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, दैट इज रेफरिंग टू स्टॉर्म. ठीक है, कि ये उस लिटिल बर्ड को भी तबाह कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है. दैट केप्ट सो मैनी वार्म. अब ये दैट भी रेफर कर रहा है स्टॉर्म को. सो द आइडिया ऑफ स्टॉर्म हैज बीन डिस्कस्ड इन 3 lines. And then the line finishes and the idea is finished. ठीक है, समझ आ गई अब्दुल्ला? तो इसको इंजैबमेंट कहते हैं, जब एक आइडिया को रिपीट किया जाता है विदाउट ब्रेकिंग द लाइन, मतलब उस लाइन को तोड़ते नहीं है. अब यहां से स्टार्ट हुई न्यू लाइन, तो यहां जाके खत्म हुई, फुल स्टॉप यहां लगा, और सिर्फ उसी के बारे में बात हो रही है. जैसे स्टॉर्म को आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया, फिर दैट भी स्टॉर्म के लिए है, ये दैट भी स्टॉर्म के लिए है. दिस इज कॉल्ड इंजैबमेंट. इज इट क्लियर? डिड यू गेट इट? अच्छा जी, तो फिर आप बताइए कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट एमसीक्यू. अब्दुल्ला, लगता है आप अभी भी स्लीपी हो बच्चे. अभी मैंने बताया, टू डिफरेंट कंट्रोडिक्टरी आइडियाज आर मेंशन्ड इन अ सेंटेंस, देन इट वुड बी कॉल्ड एंटीथीसिस. अब्दुल्ला, एंटीथीसिस. एंटी किसको कहते हैं? जो अगेंस्ट होता है. तो एंटीथीसिस जो एक दूसरे के अगेंस्ट आइडियाज होते हैं. वेंट फ्रॉम डॉन, सुबह से, डस्क, इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग का जिक्र हो रहा है. तो यहाँ पर किस चीज की एग्जांपल है? एंटीथीसिस. इज इट क्लियर? अच्छा जी. मैम
3 लाइनों वाला, 2 लाइनों वाला, 4 लाइनों वाला, जिसमें आइडिया एक होता है और फिर उसकी डिस्कशन होती है सेकंड में या थर्ड में। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम 8 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर है, अच्छा। बोर्ड का। ठीक। ठीक है। प्री बोर्ड का? 8। नो मैम, बोर्ड बोर्ड। नहीं नहीं, 8 अप्रैल को नहीं है बेटा, 8 मई को है। 8 मई, हाँ सॉरी। हाँ, मई को है। आप इस तरह करें ना, अभी मैं आपसे ये मॉडल पेपर डिस्कस करती हूँ और उसके बाद हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए हैं ना, जो मेन मेन टॉपिक है वो सारे मैं आपसे डिस्कस करके आपको बस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी उनकी, ठीक है? जितने भी आपके हैं मेरे पास, मैं आपको लिंक्स भेज दूंगी, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको खुद जो है ना, आपके जो जितने भी वो है ना कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट जो आपकी बुक के अंदर है, जैसे अब आपके 3 days टू सी इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है? उससे कॉम्प्रिहेंशंस बहुत आते हैं। ड्रग एडिक्शन वाला, उससे बहुत ज्यादा आते हैं आपके टॉपिक्स। इसके अलावा हीरा वाला टॉपिक जो है, क्या नाम है उसका, जिसमें आईसीयू का भी जिक्र है? ऑल इज नॉट लॉस्ट। हाँ, ऑल इज नॉट लॉस्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मीडिया वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो वो है नॉइस पोल्यूशन, 3 days टू सी, ड्रग एडिक्शन, एंड हीरा वाला ऑल इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, ये चार तो मैम वो बहुत एक और वो सवाल है कि जो पेपर में पैसिव वॉइस वाला आता है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये 4 से 5 लाइनों का एक पैराग्राफ गिवन होता है और वो भी कंप्यूटराइज टेक्स्ट में होता है, तो ये सारा हमने एज इट इज कॉपी करके सिर्फ नहीं मेन नहीं वर्ड नहीं नहीं नहीं, करते हैं। आपने जैसे लिखा था वो बिल्कुल ठीक लिखा था, कोई उसमें गड़बड़ नहीं थी, उसके मार्क्स नहीं कटे। अगर आप आंसर, अगर आप लोग ठीक लिखते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा जाए या पैराग्राफ की फॉर्म में। आपने बस पहली लाइन में पहला आंसर लिखना है, दूसरी लाइन में दूसरा लिखना है, तीसरी लाइन में तीसरा, चौथी लाइन में चौथा, पांचवी लाइन में पांचवा ब्लैंक लिखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप पूरा लिखोगे तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। जस्ट ब्लैंक्स आपकी लिखी होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए, बस दैट मैटर, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग जो है वो पूरा लिखते हैं या आधा लिखते हैं, ठीक है, या सिर्फ उसका एक आंसर लिखते हैं। अच्छा जी। तो बेटा मैं फिर इस तरह करती हूँ ना, अभी ये थर्ड वाला मैं आपसे सेट करवा लूँ ना मॉडल पेपर, फिर आपको मैं एक पास्ट पेपर जो पिछली बार अयान लोगों का आया था वो डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद वापस मैं आ जाऊंगी आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जहां से हमने छोड़े थे, ठीक है? बस 3 4 ही रह गए हैं, वो करने के बाद फिर मैं कंडीशनल्स पर आऊंगी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर आऊंगी, फिर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पर आएंगे। वो करने के बाद फिर आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। और उसके जो मैं क्वेश्चंस खुद आपको बना कर दूंगी, आपने मुझे आंसर्स लिख कर देने होंगे पैसेजेस के। ठीक है अब्दुल्ला, सुन रहे हैं आप? अयान आप भी सुन रहे हैं ना बेटा? ऐसे। अच्छा जी। चलें अब करते हैं सेकंड वन। माई डॉग enjoys बीइंग बाथ, डैश hates getting his nails trimmed, fill in the blank with correct transitional device, therefore but and so। बट। but Abdullah, what do you say? Abdullah, सुने, गौर से सुने। माई डॉग enjoys बीइंग बाथ, वो नहाने को बहुत इंजॉय करता है, डैश हेट्स गेटिंग हिज नेल ट्रिम, लेकिन नेल काटने को उससे उसको सख्त नफरत है जब उसके नेल्स ट्रिम किए जाते हैं। तो अब देखो, टू डिफरेंट आइडियाज है, एक में वो एंजॉय करता है, एक में हेट करता है। तो जब टू डिफरेंट आइडियाज डिस्कस किए जाते हैं तो कौन सा आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइस यूज होता है? देयरफॉर, बट, एंड सो। नहीं बेटा, वो तो एंड तो जब टू सेम आइडियाज डिस्कस होते हैं, बट है। देयर फोर तो जब नेक्स्ट आप उसकी थॉट पेश करते हैं ना, आप बताते हैं एज अ रिजल्ट, या देयर फोर ये हुआ। और सो भी इसी तरह है, बिकॉज की तरह यूज होता है, ठीक है? सम birds build their nest in inconspicuous spots well hidden by leaves, deduce the meaning of underlying word with the help of contextual clues। contextual clue क्या है? Some birds build their nest in inconspicuous spots well hidden by leaves। अब इसका ऑप्शन क्या होगा? अननोटिसेबल, प्रोमिनेंट, आइसोलेटेड, या डिस्क्रीट? डिस्क्रीट कहते हैं, पता है आपको डिस्क्रीट किसे कहते हैं? मैम स्मॉल पैच। नहीं।
मैंने उस दिन भी बताया था बेटा, आप लोग लिखते नहीं है। आप लोगों को जो मैं मीनिंग बताती हूँ ना, साथ साथ लिखते रहा करें, पता है क्या है? इससे फिर ये होगा कि आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी। जी बेटा, आप लोग बताइए मुझे विच ऑप्शन इज करेक्ट? अननोटिसेबल। किसने बोला? अच्छा, आइसोलेटेड किसको कहते हैं? हाँ जी, ऑल अलोन। तो यहाँ पर उन्होंने बोला वेल हिडन बाय लीव्स, इसका मतलब वो अलोन तो नहीं था, इसीलिए उसको छुपाया हुआ था लीव्स के थ्रू, लीव्स में। तो आपके पास अननोटिसेबल आएगा। प्रोमिनेंट सामने को कहते हैं, डिस्क्रीट केयरफुल को कहते हैं, ठीक है। और आइसोलेटेड जो अकेला होता है, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है अननोटिसेबल। फोर्थ वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द यूज ऑफ इनफाइनाइट वर्ब्स? अब्दुल्ला, आपने शायद वो क्लासेस अटेंड नहीं की थी। मैंने इनको समझाया था कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें आपके पास सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है, यानी अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है। अगर वर्ब जो है प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगता। इसी तरह अगर वर्ब सिंगुलर है तो हैज लगता है, प्लूरल है तो हैव लगता है। तो फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं सारे। इनफाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, ये वर्बल्स होते हैं सारे, जिसमें आपके पास प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स आते हैं, इन्फिनेटिव्स आते हैं एंड जेरेंड्स आते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला, आर यू गेटिंग मी? जेरेंड का पता है आपको? जेरेंट कहते हैं जब आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन वो नाउन का काम देती है, या सब्जेक्ट बनती है या ऑब्जेक्ट बनती है सेंटेंस में, ठीक है। तो अब बताइए इनफाइनाइट वर्ब कौन सा है? ही प्लेड हॉकी ब्रिलियंटली, द ड्रैगन्स फाइट फियर्सली, आई मेड हिम लर्न टेंसेस, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इनफाइनाइट वर्ब तो नहीं है। इनफाइनाइट वर्ब में तो वर्बल्स आते हैं, जेरेंड, इन्फिनेटिव्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। जी अयान, आप बताइए। आई मेड हिम लर्न टेंसेस। वेरी वेल डन, आई मेड हिम लर्न टेंसेज। अब बेटा यहाँ इन्फिनेटिव यूज हुआ है, आई मेड हिम टू लर्न टेंसेज होना चाहिए था। मेड के साथ, मेक के साथ, यानी मेक फर्स्ट फॉर्म है, मेड सेकंड फॉर्म है। याद रखिए तीन तरह के वर्ब ऐसे हैं जिसमें इन्फिनेटिव यूज होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसका टू नहीं लिखा जाता। जैसे यहाँ मेड के साथ लर्न लिखा गया है, टू नहीं लिखा गया। अब्दुल्ला, आर यू गेटिंग मी? अब्दुल्ला, डू यू हैव पेंसिल एंड रजिस्टर? नोट इट डाउन, राइट थ्री verbs, okay, write three verbs: let, make and help, right? These verbs have infinitive but without the use of to। जैसे आप कहते हो ना लेट अस गो आउटसाइड, आप लेट, एल ई टी लेट, एम ए के ई मेक, एच ई एल पी हेल्प, ये तीन वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव यूज होता है विदाउट द यूज ऑफ टू। इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इन तीन वर्ब में इन्फिनेटिव का वर्ब यूज होता है लेकिन टू यूज नहीं होता। जैसे आपने हमेशा यही कहते हो ना लेट अस गो आउट, आप ये तो नहीं कहते लेट अस टू गो आउट। क्या आपने कभी ऐसे बोला लेट अस टू गो आउट? है अब्दुल्ला, ऐसे कभी बोला आपने लेट अस टू गो आउट, या आप कहते हैं लेट अस गो आउट? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हादी? ठीक मैम। अच्छा हादी, पेपर कैसा हुआ? मैम अच्छा हो गया। अच्छा हो पेपर गया, तो ऐसे कौन कौन से थे? मैम ग्रामर से ही थे सारे। तो आपके कैसे हुए, कितने सही किए, कुछ पता है? चेक किए? मैम मैं अपने हिसाब से सारे सही किए। नहीं, अपने हिसाब से नहीं, आप फिर आप उसको टैली नहीं करते, काउंटर चेक नहीं करते मैम खुद? याद नहीं थे मैम कौन से थे वो वाले। कौन कौन से थे, कुछ याद है?
मैम अभी तो नहीं, आपको मैं मंडे को बता दूंगा सारे। पूछ कैसे? लूँ उनसे। किन से पूछ के? वो मैं टीचर से पूछ लूंगा ना, एमसीक्यू की कॉपी दे दें। ठीक है। अच्छा, और मुझे ना साथ में पेपर जो है वो शेयर किया है। मैंने भी अयान के साथ पूरा पेपर जो है ना डिस्कस किया है। हाँ जी, तो वो वाला आप, वो क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन पेपर जो सब्जेक्टिव था ना वो सारा। तो हम्म, अयान और अब्दुल्ला, अगर आप लोग मुझे टाइम देते हो थोड़ा सा, मैं हादी से डिस्कस कर लूं। जी यस मैम, कर ले बेटा। अच्छा यस जी, जी मैम। चले ठीक है। तब आप भी सुन लोगे ना, फिर साथ साथ आपको भी समझ आ जाएगी। अयान से तो मैंने कर लिया है डिस्कशन, वो रह गए हैं, अब्दुल्ला रह गए, उन्होंने देर से ज्वाइन किया था। जी बेटा, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन आया था लास्ट वाले से, 3 days to see से। जी ठीक है मैम। ना? तो सारे क्वेश्चंस आपके जो इन यूनिट क्वेश्चन थे ना, जो बॉक्स के अंदर थे, एक दो हम्म, तो वहां से आए थे, और बाकी आपके कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज से आए थे। ऐसा ही है ना? जी मैम। और कुछ प्री रीडिंग से भी शायद आए थे। हम्म, नहीं, प्री रीडिंग वाले नहीं आए थे, प्री रीडिंग में तो हेलन केलर के बारे में पूछा गया है। अच्छा जी, तो बेटा मुझे बताइए, आपने इसमें क्या लिखा? राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज एंड आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। क्या टाइटल लिखा आपने? मैम टाइटल तो मैंने दिया ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक मार्क आप छोड़ के आगे अपना वहां मैं लिखिए। टाइटल, वो मैं वो पढ़ा ही नहीं मैंने। मैंने बोला तो था आपको, अब 3 पेपर मैंने डिस्कस किए, मैंने बताया नहीं आप लोगों से टाइटल पूछती नहीं मैं। ये तो मस्त मैं हो वो तो गया। लिखा हुआ था, समरी राइटिंग लिखा हुआ था, समरी राइटिंग, और टाइटल का तो नहीं, मेरा ख्याल है, पता नहीं। बेटा इतना बड़ा लिखा है, मैं वही पेपर ही तो पढ़ रही हूँ जो साथ ने शेयर किया है। राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज, आल्सो सजेस्ट सूटेबल टाइटल। इसमें मार्क्स भी लिखे होते हैं, 5 मार्क्स समरी के होते हैं और 1 मार्क टाइटल का होता है। आप ऐसे ही फजूल में छोड़कर आगे टाइटल। टाइटल तो कोई भी दिया जा सकता है। हादी। पढ़ा नहीं मैंने। हाँ, अब याद आया। जी मैम। अच्छा जी, चलिए मुझे बताएं, व्हाई इज द अराइजिंग ऑफ सन सो स्पेशल फॉर द ऑथर? मैम वो क्या नाम है उसमें पैराग्राफ में से, तो उसमें डायरेक्ट आंसर तो नहीं था, अपनी तरफ से लिखा था हमने भी। जी मैम, उसमें से वो लेकिन बना मैम से मैंने रिकन्फर्म कर लिया था, वो कह रही थी सही है, मार्क्स मिल गए। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि टीचर ने वो वाला पैसेज ही नहीं दिया हुआ था ना। ये तो टीचर हम्म, ने क्वेश्चन वही उठा के दे दिए थे जो कॉम्प्रिहेंशन थे, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज में थे। जी हाँ। जी मैम। ठीक है, चले ठीक है। ये तो फिर आपने लिखा होगा, तो इसलिए वो कॉपी वाला ही लिखा होगा आप लोगों ने, ऐसा ही है ना? जी जी हाँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट है, व्हाट डज द रेवलेशन ऑफ ब्यूटी मीन टू द राइटर? मैम इसमें सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन है इसमें। सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन है। मतलब पहली से थोड़ा थोड़ा सा आगे। मतलब वो जब वो सन नहीं राइज होता हराइजन से, तो वो ब्यूटी उसमें है। हाँ, मतलब वो नेचर को वो करती है ना, लाइक करती है, एडमायर करती है, शी एडमायर्स जी नेचर। ठीक है, दिस इज जी द रेवलेशन ऑफ ब्यूटी। शी सीज द राइजिंग ऑफ सन, शी वांट्स टू लुक एट द डेली लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज शी इज डिप्राइव्ड ऑफ साइट। ठीक है, तो उसको जी जाहिर है उसकी आंखें नहीं है, तो उसको ये सारी चीजें जो है ना ब्यूटी की देखनी अच्छी लगती हैं। ठीक है। अच्छा जी, जी। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट द ऑथर वाज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर? मैम ये भी अपनी तरफ से लिखा था उसमें, वो क्या नाम है मैम ने ऐसे वो पैराग्राफ एक्सरसाइज पढ़ की के। उसके रिस्पेक्टिव से। हाँ, और इसमें आप लोगों ने एग्जांपल्स लिखनी थी, जैसे वो बताते हैं ना कि जो उसका ट्विस्ट था, डिफरेंट फ्लावर का जो खूबसूरत सा स्टाइल होता है, उसके बारे जी में, द डेलिकेट सिमेट्री जो होती है उसकी, उसकी इसी तरह जो वाटर के बारे में आपने लिखना था। ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स उसमें, अब मैंने तो काफी टाइम हो गया टेक्स्ट पढ़ा नहीं है, तो इसमें 2-3 एग्जांपल्स थी ऐसी। इसी तरह वो जो लीफ के बारे में लिखना था, उसकी जो डेलिकेट सिमेट्री होती है उसके लीफ के ऊपर, उसके बारे जी में, मतलब वो इतना डिटेल में देखती है ना, चीजों को फील करती है। तो ये सारी उससे पता चलता है कि शी इज एन एडमायरर ऑफ नेचर। ठीक है, ये एग्जांपल्स जी देनी सही किया है आपने। जी मैम, उसी तरह मैं उस लिखा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, टू मी द पेजेंट्स ऑफ सीजन इज एन अनएंडिंग ड्रामा, कमेंट। मैम ये वाला नहीं किया हमने। अच्छा, लेकिन इसमें भी यही आ जाता है कि जिस तरह सीजन एक चेंज होती है ना, इट इज ए नेवर एंडिंग ड्रामा, क्योंकि वन सीजन इज टेकन ओवर बाय द सेकंड सीजन, देन सेकंड सीजन इज टेकन ओवर बाय द थर्ड सीजन, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। तो दैट इज व्हाई शी कॉल्स इट एन अनएंडिंग ड्रामा। ठीक है, क्योंकि सीजन अब एक चेंज होता है, दूसरा आता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो ये बस खत्म नहीं होता। तो शी रिजेंबल्ड इट विद द ड्रामा, द डिफरेंट एपिसोड्स। ठीक है, वो उसको रिजेंबल करती है दूसरी एपिसोड्स के साथ, कि जिस तरह एपिसोड्स खत्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद तीसरी, इसी तरह सीजन भी ऐसे ही है।
फिर आ जाते जी हैं मैम। राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मीनिंग लिखे आपने? जी मैम। हाँ जी। पेनोरेमा का क्या लिखा मैं वो वर्ड एक था बता दें मैं है? आपने जो लिखा है वर्ड वही है? वर्ड एक था बता दें, मैं पेपर जरा पेपर ले आऊं मैम? हाँ जी, ले आए। पेनोरेमा का आपने क्या लिखा बेटा? आप अक्सर मोबाइल में जब आप पिक्चर्स लेते हो तो एक पेनोरेमिक व्यू भी होता है, देखा होगा आपने अक्सर। तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए फिर? मैं वो जो लंबी सी आ जाती है। हाँ जी, तो मतलब वो पेनोरेमिक फीचर उसका क्या होता है, उसमें क्यों व्यू वाला क्यों देते हैं? वो वाइड होता है, ठीक हम्म, है ना? वाइड व्यू ऑफ लाइफ, यानी वो डिटेल में देखती है उस चीज को। सही है। आपने क्या मीनिंग लिखा हादी इसका? मैंने ये वाला नहीं किया, मीनिंग वाला नहीं। मीनिंग्स वाला तो करना था लाजमी, नहीं किया? अच्छा हाँ, नहीं चॉइस नहीं, होती है। नहीं लगा। ठीक है। साथ आपने मीनिंग्स लिखे बेटा? जी मैम। क्या लिखा पेनोरामा का? मैम पेनारोमा का मैंने लिखा है ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं, ब्यूटी नहीं था बेटा। फिर आपने मैम? देखा होगा मोबाइल में अक्सर वो एक ऑप्शन आता है पेनोरेमिक व्यू। जी मैम। तो उसमें क्या मैम होता है, उसमें अगर एक से लिख देते ज्यादा ना बंदों के वाइड साथ ब्यूटी ऑफ लाइफ को, जी। अयान क्या मैम कह अगर रहे? लिख देते ना वाइड ब्यूटी ऑफ लाइफ तो नहीं, फिर वाइड ठीक था। ब्यूटी तो आ ही नहीं सकता। वाइड व्यू ऑफ लाइफ यानी जिसमें वो डिटेल्स चेक करती है ना, वो छोटी उसको लेवल पे नहीं जाती कि मतलब कि वो सिर्फ एक चीज को देखे। वो देखो आप, वो बताती है ना कि व्हेन आई आस्क्ड माय फ्रेंड व्हाट डिड यू नोटिस व्हेन यू वॉक्ड इन द वुड्स, तो वो कहती है कि आई नोटिस नथिंग। ठीक है, तो वो ये कहती है, लेकिन जबकि ये कहती है कि देर वर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच वर नोटिसेबल टू हर। ठीक है, तो मतलब वहां पर उसके लिए तो एक एक चीज बहुत जरूरी होती है। तो ये यहाँ पर आता था वाइड व्यू ऑफ लाइफ, यहाँ पर वाइड व्यू आता था, ये आपने गलत कर दिया ये था। 3 days to सी का नाम पैराग्राफ लिया उन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इन एनिमेट, ये बहुत इजी है। जी मैम नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स, ये ठीक है। अकस्टम टू, मैम माइंड ब्लोन, सरप्राइज्ड। नहीं, ठहरो मैं मैम पढ़ती ये हूँ मैंने इसको। मैम से पूछ के लिखा था मैंने। मैं मैम हमें समझ नहीं आ रही थी मैम के चीज कमांड। अकस्टम टू का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल होता है, यानी एक जो सेट होता है। मतलब ये अकस्टम टू कहते हैं, मतलब वो इस चीज के ऊपर ये चीज राजी होते हैं कि उन्होंने ये काम करना है। मतलब एक चीज ट्रेडिशन बनी होती है उसके ऊपर। देखो वो कहते हैं कि आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस हैड आई नॉट बीन अकस्टम टू सच रिस्पॉन्सेज। मतलब मुझे अभी तक आदी हो जाना चाहिए इन रिस्पॉन्सेज का, मैं क्यों नहीं हुई? तो मतलब अगर आपकी टीचर ने कहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, जी। लेकिन इसका मतलब जो है ना, यूज टू होगा या फिर ट्रेडिशनल होगा। ठीक है, जी। लेकिन अगर आपकी टीचर कह रही है ठीक है, तो फिर जाहिर है चेकिंग उन्होंने ही करनी है। ठीक है। अच्छा जी। जी, next आ गया बेटा आपके पास पैराफ्रेजिंग है। पैराफ्रेजिंग तो जाहिर है आपने कॉपी से ही करनी है। मैंने जी मैम। आपको बोला था कि आपने स्टार्टिंग में पोम का नाम और पोएट लिखना था, लिखा कि नहीं? मैम इसका वो भूल गया लिखना, वो दूसरे वाले का याद किया था, इसका वाला याद ही नहीं किया था। दूसरे वाले का हार्नेस बेल्ट वाले। वेरी वेल डन, शाबाश। क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं हो रहा, साथ को भी और हादी को भी। हम्म, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे, ये पूरा स्टेंजा आपके पास है, ठीक है, आपको पता है बुक में भी है। आप क्वेश्चन के जी मैम। आंसर, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट? हादी आप बताएं। अब्दुल्ला समझ आ रही है बेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ आ रही है? अच्छा जी। ये वाला मैंने कितना से लिखा था उसका ना, देख के वो स्टैंडर्ड देख के ना मुझे समझ आ रहा था। लिखा क्या, कुछ तो याद होगा। मैम नहीं यार। अच्छा, बुक है आपके पास? बुक मैम मैं ले गया था। हाँ, जाए लेकर आए साथ। आप मुझे तब तक बताएं बेटा आपने क्या लिखा। मेमोरीज ऑफ गिफ्ट टू द। मैम मैंने इसका लिखा था कि क्या कहते हैं उसे, उनको जॉयफुल साइड जो थी डैफोडिल्स की, वो परमानेंट है, क्या कहते हैं सीन ऑफ वेल्थ थी वो पोएट के लिए। और एंड दैट वही इज व्हाई उनको। इट इज कॉल्ड वेल्थ। ठीक है, जी वेरी मैम। गुड, ये आंसर था। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द स्टेंजा, गिव एग्जांपल। वो ऊपर ही आपने टॉपर लिखा हुआ है, जी पर्सोनिफिकेशन, मैम। ये लिख जी कर आए हो ना? जी मैम। हाउ डिड, अच्छा मुझे इसका आंसर बताओ, आपने इसका क्या आंसर लिखा? हाउ डिड द वेव्स आउट डू द स्पार्कलिंग वेव्स?
मैम इसकी जो मैंने कॉपी पे उस पे नहीं लिखी हुई थी, क्या नाम है, पैराफ्रेजिंग, उसी में हम्म। इसका आंसर था कि क्या कहते हैं, द डांस ऑफ द वेव्स वर फार मोर सुपीरियर टू द डांस ऑफ द स्पार्कलिंग वेव्स, इस तरह करके वो मैंने पैराफ्रेज लिख दिया फिर, छोटा करके। देखो ये क्वेश्चन बताता है बेटा। डैफोडिल्स में बोला हाँ, था। डैफोडिल्स था ना क्वेश्चन, देखो हाउ क्वेश्चन डिड में द मिस्टेक है। डैफोडिल्स आउट आउटकास्ट द स्पार्कलिंग वेव्स। हाँ, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ डेफोडिल्स आना चाहिए था, दोनों वेव्स का ही डांस तो नहीं था ना, एक डेफोडिल्स का जी डांस था। तो आपकी टीचर ने यहाँ गलती की है, तो फिर आपने लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन जो है ना करेक्शन आप आंसर में कर देते तो अच्छा था, डेफोडिल्स लिख देते। जी। द डांस ऑफ द डेफोडिल्स वाज फार मोर सुपीरियर देन, लिखा द बेल। मैम मैंने पहले रिंग्स रिंग्स लिखा था, मैम कहती है गलत है, तो मैंने रैंग लिख दिया है, रैंग एवरी आवर। नहीं, रिंग्स आता है क्योंकि एवरी आवर है, यानी ये जर्नल एक्टिविटी है ना, मतलब ये मैंने जो लिखा था, मैम कहती है ये नहीं है, उसको पास्ट टेंस पे करो, तो मैंने कहा क्या कहते हैं, रैंग एवरी आवर। इंग्लिश की टीचर थी या ऐसे ही कोई टीचर थी? मैम इनविजिलेट। तैयबा थी, वो इंग्लिश की टीचर है। अच्छा चलो ठीक है, हो सकते हैं उनको जो समझ आई उन्होंने बता दिया। अच्छा नेक्स्ट जी। बताइए, तारिक रिसेंटली बिकम अ डॉक्टर। बिकेम अ डॉक्टर। नहीं साथ, जी मैम। बोला तो था कि आप जब सिंपल पास्ट यूज करते हो तो आपको कोई ना कोई हिंट दिया होता है। जी हिंट मैम। है कोई? तारिक बिकेम, मैम नहीं है। तो फिर रिसेंटली का क्या मतलब है? मैम बिकम्स अ डॉक्टर। नहीं, वो तो जर्नल एक्टिविटी होती है, वो जर्नल एक्टिविटी नहीं है, वो बन चुका है। जी मैम। रिसेंटली जो काम हुआ हो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। तारिक जी मैम। हैज रिसेंटली बिकम अ डॉक्टर। सही है। ठीक है, तो चलो कोई जी बात मैम। नहीं, आपने 5 करने थे ना, अगर 2 गलत भी हो गए तो 5 तो ठीक होंगे ना। अच्छा नेक्स्ट जी मैम। बताइए, राइट मी लास्ट वीक, अब यहाँ लास्ट वीक आया है। मैम मैंने इसमें लिखा है, क्या लिखा है, शी रोट, शी हैड, मैम शी रोट टू मी, मेरे ख्याल से लिखा था मैंने, हाँ रोट टू जी, या। और 2 भी मिस है यहाँ पर, 2 जी भी आता है, वेरी गुड। जी मैम, टू भी यहाँ लिखा रोटी था। आना चाहिए क्योंकि लास्ट वीक है ना, एग्जैक्ट टाइम मेंशन है। जी मैम। हाँ मैंने रोड टू नहीं लिखा था, मैं तुक्का लगा दिया था कोई बीच बात में। नहीं, आपने जो ऑप्शन आपने लिखना था, ठीक करना था, वो आपने रोट लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वो तो उनकी गलती है ना कि उन्होंने 2 नहीं लगाया, आपने नहीं लगाना था। लेकिन मैंने लिख दिया था टू, मैंने लगा नहीं था ठीक आपको किया है, मतलब। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, अगर किया है तो ठीक है, नहीं लगाया तो आपकी गलती नहीं थी, आपके मार्क्स नहीं करते। नेक्स्ट आ गया, नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन शी लीव। लेफ्ट। वेरी गुड, हादी आपने क्या लिखा? हादी क्या म्यूट है आप। लिखा मैम, शी लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, क्योंकि पीछे में पास्ट परफेक्ट आया तो आगे जो है सिंपल पास्ट आएगा। वाई आर यू सिट आइडल। सिटिंग। सिटिंग सिटिंग वेरी में। गुड, शाबाश, ये भी ठीक है सारे फिर। व्हेन द गेस्ट अराइव्ड आई गो टू द बाजार। आई आई वेंट टू वेंट टू द, नहीं, आई हैड गॉन। ये वाला वैसे फिर मैंने मैं, किया नहीं है मैम। देखें 5 व्हेन करने द के। गेस्ट अराइव्ड, अब कौन सा एक्शन पहले हुआ? जब गेस्ट आए। आई हैड गॉन टू द बाजार, जो एक्शन पहले सही होगा है। उसमें पास परफेक्ट लगना था, ये आपने गलत कर दिया। सही है। चलिए, आपके टीचर ने कहा है कि रैंक वाला ठीक है तो वो उसको ठीक करेगी, 5 फिर भी आपके ठीक हो गए। सही ठीक है। है। सही है। अच्छा, फिर पंक्चुएशन का आपने क्या किया है? मैम पंक्चुएशन में, मैम मैंने पहले एम कैपिटल कर दिया, हम्म। इसको रोट विलियम्स वर्ड, उसका कहना था, तो मैंने उसको, वो नहीं होता ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स, उसमें कर दिया। और विलियम फिर का वर्ड्सवर्थ का डब्ल्यू कैपिटल विलियम कर का दिया? मैंने डब्ल्यू कैपिटल कर दिया, हम्म। वर्ड्सवर्थ के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। हम्म। फिर आगे वही है सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ अस शेयर हिज फीलिंग्स व्हेन वी आर लकी इनफ टू सी अ रेनबो। तो कितनी आपकी मिस्टेक्स आपने करेक्ट की? पंक्चुएशन मिस्टेक, माई का एम कैपिटल किया, आई को कैपिटल नहीं किया। इसको मैम, आई को व्हेन आई बी वो होल्ड। मैम लिखते 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 ही कर दिया था मैंने, वो जाहिर सी बात है ठीक लिखते। है, 1। मैम मुझे इसका था ना वो, मैम जो को उसको कोटेशन में कर दिया था, शुरू ये वाला सेट से। ये कौन सा नेम? मैम मुझे उसका जो मैम कॉल से था ना, वो उसको कोटेशन में कर दिया था मैंने। किस चीज को कोटेशन में की है बेटा? मैम मैम वो माय जो, हार्ट लीड, वो रोट विलियम्स वेल्सवर्थ था ना, हाँ जी वर्ड्सवर्थ, जी। तो हाँ उसमें। जी, उससे पहले कोटेशन में कर दिया। अच्छा ठहरे, मैं जरा पढ़ती हूँ। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, रोट विलियम वर्ड्सवर्थ।
तो विलियम वर्ड्सवर्थ को आप लोगों ने रेनबो में, उसमें रेनबो कह रही हूँ, उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में किया है। नहीं मैम, वो जो उसने रोड से पहले इतना था ना, उसको किया। अच्छा, ये सारा वो है, क्या कहते हैं, कोई कोटेशन है इसकी? जी मैम। जी मैम, मेरे हाँ, कोटेशन ठीक है, वो सारी मैंने वेरी वो गुड, वो ठीक है, नोट सही डाउन है, करी। समझ गई मैं। तो इसकी कितनी गलतियां होंगी? 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 बन रही है फिर। अच्छा, आई नहीं है मेरा ख्याल है, आई को उन्होंने नहीं किया होगा, जबकि आई हमेशा कैपिटल यूज होता है। स्मॉल लिखा जाए ना तो वो फिर जी मैम। गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये ठीक याद है। रखिए, आई हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। ये जब एज अ सिंगुलर आपका प्रोनाउन यूज होगा, आई यानी अपने आप के लिए जब आप यूज करोगे, चाहे मिड में लिखो, चाहे स्टार्ट में लिखो, चाहे एंड में लिखो, तो इसका मतलब है आई के अलावा निकाल कर बाकी 6 गलतियां वो आपने ठीक की हैं। जी अच्छा, आपने ईमेल लिखी है या एप्लीकेशन? ईमेल लिखी मैम, ईमेल लिखी। मैम अच्छा, ईमेल। मैंने एप्लीकेशन लिखी है। अच्छा, दोनों आसान थी। वो टूरिस्ट जी डेस्टिनेशन मैम। इतनी ज्यादा है, नारान है, कगान है, गिलगित है, जी मैम। ये सारी कोई भी मैम लिख सकता ट्रांसलेशन की जरा भी समझ नहीं आई। ट्रांसलेशन में है। जरा क्यों? भी समझ नहीं आई। ये पता तो नहीं मैम, मुझे समझ आपके नहीं। नर्सिंग वाले से था, ऑल इज नॉट लॉस्ट वाले से। मैम मैं ट्रांसलेशन ही थी, जो अगर मैं उर्दू इंग्लिश टू उर्दू थी। हमें वही कह रही हूँ ना, ये नर्सिंग इज ए नोबल प्रोफेशन विच रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, लव फॉर ह्यूमैनिटी, ये तो आपकी बुक से आया हुआ है। जी मैम, मैम मुझे ये उसकी उर्दू नहीं समझ आ रही थी, मैंने डायलॉग लिख दिया। पैराग्राफ किस टॉपिक पे है? क्या कह रहे पैराग्राफ इनको किस टॉपिक पे है? हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, काइंडनेस इज अ ग्रेट। मैम पैराग्राफ तो आसान है बहुत। हाँ, ये इम्पोर्टेंस जो ऑफ ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन मैम, प्लांटेशन, ये वो जो वो ग्रीन केपीके इन्वायरमेंट से वाला है। मैंने आपको दिया था, उसमें से भी उठा के लिख सकते थे आप। जी मैम। और काइंडनेस वाले में भी, ह्यूमैनिटी वाला जो मैंने आपको दिया था, या गुड मैनर्स वाला, उसमें भी दोनों डिस्कस हुए थे। जी मैम। काइंडनेस वाला, ठीक है, जी तो आपने किससे लिखा है? मैम, मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन लिख दिया। ठीक है, आपने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें, जी ग्लोबल मैम, वो सारे जो आप वो उसमें नहीं थे, वार्मिंग। इन ऑर्डर टू वगैरह, सारे मैंने लगाए। हाँ, ट्रांजिशनल डिवाइसेस लगाई है ना? जी मैम। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, तो आप लोगों ने डायलॉग किया है, इसका मतलब है, हैं? जी मैम। मैम मेरे तकरीबन 14 इस तरह की डायलॉग लिखे हैं, जो क्या नाम है, ओपनिंग और क्लोजिंग को छोड़ के थे। ठीक है, सही है, मैम अच्छा, मेरे सही। मैम मेरे मैम 10 बन गए थे, 10 11 बन गए थे। ठीक है, चलिए, सही है। वैसे टॉपिक बहुत इजी था, हॉबीज के बारे में तो बहुत सी बातें डिस्कस कर सकता है बंदा। जी मैम। चलिए, ठीक जी। है, ओवरऑल अगर आप लोग गेस करें तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं? कितने का होता है मैम पेपर? मुझे अब 75। एमसीक्यू नहीं पता ना तुम लोगों ने कितने ठीक किए हैं, आपके एमसीक्यू से। तो मैम बहुत ही आसान थे, मैम एमसीक्यू तो बहुत ही आसान थे। तो कितने आपने उसको क्रॉस चेक किया, कितने आपके ठीक हुए? मैम क्रॉस चेक तो नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ही थे सारे, आसान थे बहुत मैम। ठीक है, और मेरे मतलब को हाथ? गिवन गिवन नहीं थे। जी मैम। मतलब जैसे एक होता है ना कि थोड़ा कंफ्यूज करके दे दिया, मैम सारे गिवन गिवन हम्म। थे कि ये इसका आंसर है। अच्छा, जी मैम, समझ आ गई। चले, ठीक है। चले अब्दुल्ला, फिर ये डिस्कस करते हैं बेटा एमसीक्यूज, ठीक है? हम ये इसको खत्म करते हैं मॉडल पेपर को। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ दोबारा जब मेरी क्लास होगी, तो उसके लिए मैं आपको पहले होमवर्क दे दूं। मेरी एक बात सुन लें आप लोग। बेटा, आप लोग मुझे, अब आप लोगों के लास्ट पेपर कब है? 7 को है ना? जी मैम। जी बेटा, मैम। 7 के बाद आपने फुल फ्लेज राइटिंग करके मुझे एक एक चीज की दिखानी है, जो मैं आप लोगों को दूंगी। ठीक ठीक है है। मैम। ठीक है, अगर आप नहीं दिखाओगे ना तो फिर मैंने चेक नहीं करना उसके बाद फिर। ठीक है ठीक मैम। है, मैम पेपर्स कॉल का में पनिशमेंट दे दिया करें। साथ थोड़ी ये लीनियत हूँ, तो चलो पेपर्स हैं आपके, जाहिर है फुल फ्लैश तैयारी करता है ना बच्चा, तो उस तरह ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ना, थोड़ी सख्ती करूंगी मैं, ठीक है? ठीक है मैम। अच्छा, अब आ गया नेक्स्ट वाला, अब्दुल्ला बेटा, नेक्स्ट है। अच्छा हाथी, पहले मुझे इसका बताएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द यूज ऑफ इनफाइनाइट वर्ब? ये मैंने कल करवाए थे आप लोगों को, आप मुझे बताएं जरा, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? जी मैम, पढ़ लो। अभी गलत बताया ना मैंने, कंप्यूटर के अंदर से कान खींचना है आपका। हाँ मैम, एक सेकंड। सोच समझ के बताओ। इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? वर्बल्स, इन्फिनेटिव, जेरेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन इस बार इन्फिनेटिव्स में टू नहीं लगता। जी मैम। याद आया कुछ? मैम ही प्लेड हॉकी हॉकी ब्रिलियंटली। हाँ, ही आदि मैम गलत ही है। प्लेड टू हॉकी नहीं, साद आपको याद है? फाइट जी मैम, कौन सा? फोर्थ द वाला। ड्रैगन फाइट फीरियस फीरियस भी हो सकता है मैम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द यूज ऑफ आदि ने अब डांट इंफिनिट? खानी है उसे।
He played hockey brilliantly. The Dragons fight in the sea and made him land tennis. They have been playing since morning. They too have been playing since morning. मैम सी होगा। वेरी वेल डन, गुड हादी। अब याद आया, मैंने बोला था देन हाँ जी। लेट के साथ टू नहीं लगता, मेक के साथ हाँ नहीं जी। लगता, हेल्प के साथ नहीं लगता। हादी मैम मुझे भी ये लास्ट भी याद टाइम आ हादी ने भी यही सही ऑप्शन बताई थी। है। लेट्स लास्ट टाइम हादी ने यही सही ऑप्शन बताई थी। हाँ बस देख ले, हादी का जो है ना याददाश्त मैम जरा खराब। हाथ थोड़ा कमजोर हो गया। बताओ खाया करो। दे बॉट हम्म, द टिकट्स एंड बोर्डेड द ट्रेन, दिस सेंटेंस इज, अब्दुल्ला आप बताएं। अब्दुल्ला इज बिजी समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इज। जी अब्दुल्ला, फिफ्थ एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन आई वांट फ्रॉम। सॉरी क्या है? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता कौन सा है? कंपाउंड क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंपाउंड को कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं टू इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट या मोर देन वन थोड़ा डिपेंडेंट। होता है ना फैन बॉयज। यहाँ तो जस्ट फैन बॉयज वाला एंड यूज हुआ है बेटा, वो तो डायरेक्टली कंपाउंड। कंपाउंड हो गया बी। ठीक है। फैन बॉयज मैंने उस दिन आपको बताया था ना, एफ फॉर के लिए, ए एंड के लिए, एन नाइदर के लिए, बी बट के लिए, ओ और के लिए, वाई एट के लिए, एस सो के लिए। जहां पर भी वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेंगे वो तो बस आपने आंखें बंद करके कह देना है कंपाउंड है। समझ आ गई? नेक्स्ट वन, लिरिक इज एन एग्जांपल ऑफ पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन और नॉवल। ओके। पोइट्री किसने बोला? अब्दुल्ला ने बोला, किसने बोला? अयान ने। अच्छा अब्दुल्ला, आपको समझ आई पोइट्री, क्योंकि सॉन्ग्स में भी लिरिक्स होते हैं और सॉन्ग्स हमेशा पोइट्री की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, टेम द टेरिफाइंग टाइगर, चूज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस मैम लाइन। एलिट्रेशन। मैम एलिट एसोनेंस। एसोनेंस। है कैसे? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन। एसो अच्छा हाँ जी, सही है मैम, टी एसोनेंस और तो वॉवल्स होते हैं बेटा, और वो बीच में होते हैं। तो स्टार्ट में सारे कॉन्सोनेंट आए हुए हैं ना, टी, टेरिफाइंग टी। का टी, टाइगर का टी, ये तो एलिट्रेशन हुआ। स्टार्टिंग वाले कॉन्सोनेंट जब आएंगे तो एलिट्रेशन होगा, बीच में आएंगे एक आध स्टार्ट में आएगा तो वो फिर कॉन्सोनेंस होगा। सही है। वॉवल्स दरमियान में आती हैं तो वो एसोनेंस होता है। यहाँ तो दरमियान वाला तो है ही कोई नहीं, टी स्टार्टिंग वाला है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। सही है। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, आपको समझ आ रही है? अब्दुल्ला व्हाट आर यू डूइंग बेटा? अच्छा जी अब्दुल्ला, डू यू नो एनाफोरा, दिस फिगर ऑफ स्पीच, डू यू हैव एनी आइडिया मैम व्हाट? वॉशरूम से है। मैं वॉशरूम से हूँ। जी जी जाए बेटा, जाए। जी अब्दुल्ला, व्हाट इज एनाफोरा? अच्छा लेट मी टेल यू। एनाफोरा में होता है रेपिटिशन ऑफ फ्रेजेस, सेंटेंसेस या वर्ड्स। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू बी सेफ एंड बी अलर्ट, अब बी जो वर्ड है वो मैंने रिपीट किया है, बी सेफ एंड बी अलर्ट। तो बी जो है वो वर्ड क्या हुआ, रिपीट हुआ, तो ये एग्जांपल होगी एनाफोरा की। समझ आई? टू हिट हिम, टू किल हिम, टू हिट, टू वर्ड सेम रिपीट हुआ, तो ये एनाफोरा की एग्जांपल है। ठीक है। समझ आई अब्दुल्ला? एसोनेंस कहते हैं जब वॉवल्स बीच में आते हैं और एक से ज्यादा वॉवल एलिट्रेट करता है, यानी वो रिदम क्रिएट करते हैं। ठीक। अच्छा जी, नंबर 8 अब्दुल्ला बताएंगे। ही वॉन्टेड अ पेयर ऑफ पपीज, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? जिसमें नाउन होता है और नाउन से पहले उसको डिफाइन करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, जिसमें डिटर्मिनर होते हैं, नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं जब मोर देन वन वर्ड नाउन के बारे में बताते हैं। एडवर्ब फ्रेज कहते हैं वो फ्रेज जिसमें वर्ब को डिफाइन करने वाले वर्ड्स होते हैं, एक से ज्यादा। जैसे मैं कहती हूँ ही वॉक्स विद ए गुड स्पीड, विद अ गुड स्पीड एडवर्ब है क्योंकि वो वॉक्स को डिफाइन करता है। वर्ब फ्रेज वो होता है जिसमें वर्ब होता है। अब बताइए
ये क्या है? ही वॉन्टेड अ पेयर ऑफ पपीज। पपीज नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, पेयर भी नाउन हो गया, अ डिटर्मिनर हो गया। अयान क्या हो रहा है बेटा? टार्जन बन गए यार। अच्छा जी। मैं अब्दुल बताऊं? जी बताइए। मैम एडजेक्टिव फ्रेज है। नाउन फ्रेज। बेटा इसमें देखो एडजेक्टिव फ्रेज तब होता ना जब वो ही के बारे में बता रहा होता। ये तो अपेयर ऑफ पपीज इंफॉर्मेशन दे रहा है। ही वांटेड व्हाट? अपेयर ऑफ पपीज। अब आपने व्हाट का क्वेश्चन पूछा, आपके पास ये पूरा क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट आपके पास हमेशा क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ये मोर देन वन वर्ड है तो ये फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज। समझ आई? साथ यस ही सही है। वांटेड व्हाट? डायरेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोर देन वन वर्ड है तो वो आपके पास नाउन फ्रेज हो गया। नाउन नहीं सही हुआ, है। नाउन फ्रेज हो गया। ठीक। अब्दुल्ला सही। समझ आ रही है बेटा? अच्छा। As the summer sun set scattered rays through the maple and oak leaves overhead, the young deer stood frozen, making it almost impossible for the hikers to see her. In the above lines, the word frozen means very cold, फीमेल। freezing, not moving, not melted. नॉट मूविंग। नॉट मूविंग। Not moving। हादी क्या कहते हैं और अब्दुल्ला क्या कहते हैं? अच्छा, और हादी क्या कहते हैं? मैम नॉट मूविंग। ठीक है, वेरी गुड। He sits beside the wall. The underlined word works as adverb, preposition, conjunction या noun? एडवर्ब मैम। एडवर्ब। एडवर्ब। ही सिट्स वेयर? बिसाइड द वॉल, तो ये लोकेशन बता रहा है, प्लेस। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। अब्दुल्ला समझ आ रही है? वैसे बिसाइड प्रेपोजिशन है, लेकिन जब यहाँ पर ये आपके पास व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन, वाई का आंसर करेगा तो वो एडवर्ब होते हैं। फिर उनकी आगे डिफरेंट काइंड्स होती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है? तो ये आपके पास आ गया एडवर्ब, नॉट प्रेपोजिशन। नेक्स्ट आ गया सेलेक्ट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड फार्मूलाए। इसकी सिंगुलर फॉर्म फार्मूला। क्या है? फार्मूला वो इजी है। द बुक which he gave me is very informative. Identify the sentence type as simple, मैम compound. कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मैम, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं एडिशनल। यस, जिसमें आपके पास ना यहाँ पर ये कंजंक्शन लगते हैं, यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है ना, विच। जी ठीक है, जी। कंबाइन कर रहे हैं ना इस सेंटेंस को इसके साथ। तो ये आपके पास कंजंक्शन लगते हैं और वो भी सबऑर्डिनेटिंग। तो आपके पास तो वो हमेशा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। अब्दुल्ला समझ आ रही है? Which one of the following transitional devices is used for adding information? Transitional device for adding information. Like मैम or फर्दर मोर। for, furthermore, as a result. Very well done. Which one of the following sentences has correct order of adjective? अच्छा बेटा, मैम ए। इसके बाद मैंने ना आपको बोला था कि मैं क्रॉस चेक करूंगी। मैंने जब क्रॉस चेक किया तो उसमें कुछ ग्रामेरियंस ने क्या किया हुआ था, ब्यूटीफुल को बिग से पहले लगाया हुआ था, बाकी सारी ऑर्डर इसी तरह था। ठीक है? और कुछ ने ब्यूटीफुल को यहाँ लगाया हुआ था, क्वालिटी को। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो इसकी बाकी जो ऑर्डर है ना वो सही है सवाए ब्यूटीफुल के। तो इसलिए हम इसको फिर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है? तो इसलिए ये ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले आपके पास ये आ गया, क्वांटिटी आ गई। फिर आपके पास उसकी क्वालिटी आनी चाहिए थी, अब ब्यूटीफुल आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आगे लिखा है। फिर इसी तरह साइज है, फिर इसी तरह जो जो कुछ भी था। ठीक है? तो ये ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आ जाता है ही कट द ब्रांच ऑफ द ट्री, विच टेंस इज इट? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट? मैम सिंपल पॉज। सिंपल पास्ट। अब्दुल्ला क्या कहते हैं और हादी क्या कहते हैं? अब्दुल्ला क्या कहते हैं बेटा, ये कौन मैम सा सिंपल क्वेश्चन? प्रेजेंट। ये हाँ, ये सिंपल पास्ट, सॉरी। पास्ट है, याद रखो। इसी तरह ये कंफ्यूज करते हैं। ठीक है? इसी तरह कट, पुट ऐसे वर्ड्स हैं ना जिनके साथ एस या ई एस लगता है अगर वो प्रेजेंट हो। ठीक है? अगर यहाँ होता ना दे कट द ब्रांच ऑफ ट्री, दे कट ब्रांच ऑफ ट्री, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे, सिंपल प्रेजेंट भी और सिंपल पास्ट भी। लेकिन उन्होंने इसीलिए ही लगाया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट करें यहाँ। ठीक है? अच्छा बच्चे,
टाइम हो गया है, आप लोग भी मेरा ख्याल है रेस्ट करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है मंगल को। हम ये खत्म करने के बाद, पेपर खत्म करने के बाद इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जाएंगे। मेरी आपके लिए एक छोटा सा काम है, आपने वो करना है। चले साद और हादी को थोड़ी सी मैं रिलैक्सेशन दे देती हूँ, लेकिन अब्दुल्ला और अयान को रिलैक्सेशन नहीं है। आप लोगों ने बेटा मुझे ना, ये देख लें, हाँ, अब्दुल्ला मेरी बात सुने बेटा, आपने मुझे लिख कर ना दिया ना ये पैराग्राफ, तो फिर आप 10 टाइम लिखोगे वो पैराग्राफ। समझ आ रही है? अब्दुल्ला सुन रहे हैं? अच्छा जी, पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन के ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है और ट्रांजिशनल डिवाइसेस जरूर यूज करनी है। अयान सुन रहे हैं बेटा? यस। आपने भी लिखना है। और अब्दुल्ला आप भी नोट कर लें टॉपिक, मैं ग्रुप पे भी मैसेज करती हूँ। सब्र करें जरा आप, ताकि आपकी मम्मा जो है ना आपको रिमाइंडर दे। अब्दुल्ला जो है भूल जाते हैं। चले बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ट्यूसडे। हाफ़िज़। हाफिज।